हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर में। तो हमने इससे पिछले लेक्चर्स में अपने आपको संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपको पूरा कंप्लीट कवर करा दिया है। जिसने अभी तक वह नहीं देखा तो आप पहले जाकर के उसे देख लीजिए। तो ये क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? तो जब दो या दो से अधिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर समान एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन या फिर संकरण बोलते हैं। तो हमने आपको इसके कुछ रूल्स बताए थे, यानी कि इसके गुण बताए थे, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं जिसे हम। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है हमारे, उसमें ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं जबकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं लेते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वह हमारी हॉर्न्स लाके क्या होती है, हमारी अकॉर्डिंग होती है। और ऑर्बिटल में की एक जो होती है हमारी सर्टेन ज्योमेट्री होती है। तो ये सब क्या होता है, हमारा हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत होता है। तो ये जो हमारे हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं ये हमारे निम्न प्रकार के होते हैं, यानी कि निम्न 6 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला हो जाएगा वो हो जाएगा sp, यानी कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा। पहला हो जाएगा हमारा sp। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर तीसरा क्या हो जाएगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर हो जाएगा हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फिर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, ये 6 प्रकार के हमारे हो जाएंगे। तो देख लेंगे हम सबसे पहले। तो आज हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp क्या होता है हमारा, तो जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स मिलकर क्या करते हैं हमारे, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। सही। तो s ऑर्बिटल्स क्या होता है हमारा, वो डबल आकार होता है। तो यानी कि देख लेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो हमने आपको क्या कराया है, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे कितने प्रकार के बताए थे, हमें जो पढ़ने हैं इसके अंतर्गत हमें 6 प्रकार के पढ़ने थे, जिसमें से हमारा पहला कौन सा रहेगा, sp रहेगा। तो जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं, तो हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। तो देख लेते हैं हमारा ये क्या रहेगा, s ऑर्बिटल रहेगा, ये रहेगा हमारा p ऑर्बिटल रहेगा। और यहाँ क्या रहेगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या हो जाएगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या रहेगा हमारा p, और ये s कहाँ जुड़ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जिसे हम डबल डबल आकार भी बोलते हैं। सही। तो उसी प्रकार हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा BeCl2। तो यहाँ पर हम बेरिलियम लेंगे। तो बेरिलियम कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो इसे SPDF के रूप में तोड़ेंगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या रहेगा हमारा, 0 रहेगा। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं, दोबारा से लिखते हैं Be4। फिर क्या लिखेंगे इसे, 1s2 2s1 और क्या हो जाएगा 2p1, क्योंकि यहाँ पर हमें एक s और एक p लेकर के क्या बनाना है, यहाँ पर एक पूरा हाइब्रिडाइजेशन बनाना है। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। इसी प्रकार से s में कितने रहते हैं हमारे, 1 अक्षर रहते हैं। p में कितने रहते हैं हमारे, 3 रहते हैं, px py pz। सही। और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। उसी प्रकार ये हमारी आकृति हो जाएगी, क्या हो जाएगी, BeCl2। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180। यानी कि इस प्रकार क्या रहता है हमारा बॉन्ड एंगल, कितना रहता है, 180। और अगर यदि हमारा बॉन्ड एंगल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 360। तो इसमें कितना है हमारा, इसमें हमारा ओनली 180 डिग्री है। तो देख लेंगे हम। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब तक हम एक साइड हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे अपना sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारा sp2 में क्या रहेगा, तो हमारा sp2 में रहेगा जब एक s ऑर्बिटल और जब 2 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, तब हमारे बने ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं हम, यानी कि sp2 कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे हम। तो सीधी सी बात है, जब हमारा sp2 रहेगा, यानी कि जब हमारा sp रहेगा तो हमारा एक s और एक p रहेगा, एक s और क्या रहेगा हमारा, एक p रहेगा। और जब हमारा sp2 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, एक s रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, 2p रहेगा। और जब हमारा sp3 रहेगा तो हमारा एक s रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेंगे हमारे, 3p रहेंगे। सही।
तो उसी प्रकार देख लेते हैं। तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जब एक s ऑर्बिटल और जब दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सिंग होती है या फिर मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइट यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सही। तो देख लेंगे हम, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो sp2 में क्या रहेगा, जब हमारा एक s ऑर्बिटल, तो जब एक s ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल तथा दो p ऑर्बिटल तथा दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, क्या होते हैं, जब हमारे एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर यानी कि मिलते हैं तो एक नया फॉर्मेशन बनते हैं। आपस में मिलते हैं यानी कि मिलते हैं तो एक नए फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमारे जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो एक नए ऑर्बिटल्स का क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर निर्माण करते हैं। तब इस ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं हम, तब इस बने ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल को sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, सही। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो अब हम कैसे देख लेते हैं हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले रहेगा हमारा s रहेगा, यानी कि s कौन सा होता है हमारा, एग्जाम्पल देख लेंगे हम, एग्जाम्पल नहीं, अभी हम फिलहाल में आकृति देखें। तो आकृति में क्या हो जाएगा हमारा, तो एक s रहेगा, तो s को क्या बोलते हैं हम, यानी कि गोलाकार बोलते हैं। तो s ऑर्बिटल्स लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम, s ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल। और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल कैसा होता है हमारा, डबलाकार होता है। और यहाँ पर फिर लिखेंगे हम एक और p ऑर्बिटल्स। तो इस बार हमने ये लिया है और इस बार ये ले लेते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, px हो जाएगा, px ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल। ये क्या हो जाएगा हमारा, py ऑर्बिटल। जैसे कि हमारा p के जो होते हैं, तो p के कौन कौन से होते हैं, तीन ऑर्बिटल्स होते हैं। तो तीन ऑर्बिटल्स में कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला px हो जाएगा, दूसरा py हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, pz हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर px ये रहा और py ये रहा। और जब हम sp3 लिखेंगे तो आपके क्या लिखेंगे हम, pz को भी ले लेंगे, सही। तो देख लेंगे। तो अब हमारी जो इससे बनने वाली आकृति हो जाएगी, तो आकृति वह किस प्रकार हो जाएगी, वह हो जाएगी, तो ये हमारा ये तो उसी प्रकार रहेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा, p ऑर्बिटल्स हो जाएगा। और अब क्या हमारा एक और एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि ऐसे करेंगे हम, ऐसे ना कर करके, तो p ऑर्बिटल्स, तो एक यहाँ पर हो जाएगा हमारा और एक कहाँ रह जाएगा हमारा, ये यहाँ पर हो जाएगा। और अब इसके बीच में क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा हमारा s ऑर्बिटल्स, सही। तो s ऑर्बिटल्स कहाँ जाएगा, ये गोलाकार हो जाएगा। और अब इसका देख लेते हैं। तो हमारी ये आकृति जो हो जाएगी वह कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यानी कि इसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये कौन सी हो जाएगी हमारी, इस प्रकार हो जाएगी, और ये हमारी इस प्रकार हो जाएगी।
तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सा हो जाएगा हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या देखेंगे हम BF3 देखेंगे। तो BF3 देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या देखेंगे हम BF3। तो BF3 में देख लेते हैं। तो इसमें जो हमारा होता है तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या है B, इसमें क्या होता है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो सबसे पहले देख लेंगे हम। तो B को लिखेंगे तो बोरान कितना होता है हमारा 5 होता है। तो B, तो ये कितना होता है हमारा 5 होता है। तो इसे लिखेंगे हम 1s2 2s2 क्या लिखेंगे हम 2p1। सही। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक्साइड यानी कि ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। अब हम इसे दोबारा से लिखेंगे तो B5। तो ये हो जाएगा हमारा 1s2 2s1 क्या हो जाएगा हमारा 2p2। तो ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी हो जाएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट। कौन सी हो जाएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो देख लेंगे। तो अब हम इसकी आकृति देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे हम तो हमारा एक क्या रहेगा S में रहेगा और एक क्या रहेगा हमारा PX में रहेगा और एक कौन सा रहेगा हमारा PY में रहेगा। तो देख लेंगे। तो जैसे कि हमारा ये S ऑर्बिटल है तो इसमें कौन सा रहेगा हमारा एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं P के, यहाँ पर 3 होते हैं। तो PX PY PZ। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम PX PY और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा PZ। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या आ जाएगा हमारा PY में हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा हमारा sp2 क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हो जाएगा ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, तो आकृति भी देख लेते हैं इसकी। तो आकृति में हो जाएगा हमारा तो बोरान कहाँ रहेगा हमारा बीच में रहेगा। तो बोरान कहाँ रहेगा हमारा बीच में रहेगा और यहाँ पर तो हमारा एक F कहाँ हो जाएगा, एक F हमारा यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा F हमारा यहाँ पर हो जाएगा और तीसरा कहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी हमारी आकृति हो जाएगी। सही। तो देख लेंगे। और ये क्या है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ पर ये क्या है हमारा B एटम्स से रिलेटेड। तो क्या हो जाएगी हमारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम और आगे देखते हैं। तो आपके आगे कौन सी रहेगी हमारी आकृति। तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल कौन सा हो जाएगा 120 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। सही। तो देख लीजिए। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी बॉन्ड टाइट यानी कि ट्राई फ्लोराइड में जो हमारी बी की जो हमारी टेंडोन के सेंटर्स में जो प्रेजेंट होता है, जब हमारे जो होते हैं यहाँ पर F एटम्स के क्या होते हैं 3 क्रॉस में होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं हमारे F के 3 क्रॉस होते हैं। तो यानी कि BF3 तो B कौन सा हो जाएगा हमारा बीच में रहेगा यानी कि सेंटर में रहेगा। और ये इस कितने हो जाएंगे हमारे इसके क्रॉस जो हो जाएंगे हमारे वह 3 हो जाएंगे। तो यानी कि F के क्रॉस कितने हो जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे। तो अब हम इससे आगे देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारा अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 में क्या लिखेंगे हम, तो हमारे जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो देख लेंगे, तो जब एक क्या हो जाएगा हमारा, जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल और हमारे 3 p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं तो एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपना अब एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा हमारा 109 डिग्री कितना, 28 मिनट का रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पर अपना एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या लेंगे हम, तो एग्जांपल में लेंगे हम CH4 यानी कि क्या लेंगे, मीथेन लेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल में क्या लेंगे हम, CH4। तो CH4 को क्या बोलते हैं हम, मीथेन भी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर कार्बन कितना रहेगा, तो कार्बन रहेगा हमारा 6। तो इसे हम SPDF के फॉर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले 1s2, 2s2, क्या रहेंगे हमारा 2p2। सही, तो ये कौन सी हो जाएगी, हमारी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। तो हम इसे दोबारा से लिखेंगे, तो 1s2, 2s2 यानी कि 2s1, क्या हो जाएगा हमारा 2p3। तो ये कौन सी हो जाएगी, हमारी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी लेते हैं एक्साइटेड स्टेट, कौन सी हो जाएगी, हमारी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो रहेगा हमारा S में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और यहाँ पर जो हमारे रहेंगे एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे px में, py में और pz में। तो यहाँ पर हमारे px, py और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा pz। तो तीनों में ही कितने रहेंगे, हमारे एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सही, तो देख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो ये कौन सा रहेगा हमारा sp3, ये कौन सा रहेगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो कितना रहेगा हमारा 109 डिग्री कितने का हो जाएगा हमारा 28 मिनट का समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पर ही लिख लेते हैं। तो इसकी आकृति भी देख लेते हैं, आकृति किस प्रकार बनेगी इसकी। तो यहाँ पर देख लेंगे, तो सेंटर में कौन सा रहेगा हमारा, यहाँ पर कार्बन रहेगा। तो ये एक आकृति हमारी इस प्रकार बन जाएगी। दूसरा कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा। तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा। और एक चौथा वाला कौन सा, यानी कि छोटा सा जो आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, इससे सट करके। सही, और S वाले जो आ जाएंगे हमारे, ये इसके बीच में आ जाएंगे। सही, तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे, ये हमारे S वाले हो जाएंगे। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो देख लेंगे ये कौन सा हो जाएगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है नी। सही, तो देख लेंगे यहाँ पर। और हमारी जो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसे भी देख लेंगे हम। तो इसे
तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा 109 डिग्री 28 मिनट। बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा 109 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 28 मिनट। तो देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक हम थोड़े साइड हो जाते हैं। तो अब हम अगला जो अपना देखेंगे तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp3d। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा एक s रहेगा और हमारे यहाँ पर 3 p रहेंगे और एक क्या रहेगा हमारा d ऑर्बिटल्स आपस में मिल लेंगे। तो तब क्या रहेगा हमारा sp3d ऑर्बिटल्स हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जब एक s ऑर्बिटल एक s ऑर्बिटल जब एक s ऑर्बिटल और कर रहेंगे हमारे यानी कि 3 p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और क्या रहेंगे हमारे एक d ऑर्बिटल। तो एक d ऑर्बिटल्स आपस में क्या रहेंगे हमारे आपस में मिलते हैं। तो एक नए ऑर्बिटल क्या हो जाएगा हमारा, एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे sp3d क्या कहते हैं, sp3d ऑर्बिटल कहते हैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सही। तो अब हम यहाँ पर क्या देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, वो रहेगा हमारा PCl5, तो यानी कि पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारा PCl5। तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम कितना होता है, तो वो होता है कितना 15 होता है। तो यहाँ पर पोटेशियम जो रहेगा हमारा वो कितना रहेगा हमारा यहाँ पर 15 रहेगा। तो 15, तो इसे तोड़ेंगे 1s2, 2s2, क्या रहेगा हमारा 2p6 और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 3d यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, बाद को क्या रहेगा हमारा 3s2 और फिर क्या रहेगा हमारा 3p क्या रहेगा हमारा 3 और कॉमा यहाँ पर 3d क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 3d क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 और 6 10 यानी कि 6 और 4 10, 5 कितने हो जाएंगे हमारे 15 हो जाएंगे। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम एक्साइटेड स्टेट में करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1s2, 2s2, क्या रहेगा हमारा यहाँ पर 2p6, क्या रहेगा हमारे यहाँ पर 2p6, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 3s1। तो यहाँ पर s का कितना रहेगा हमारा 1 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा हमारा 3p का कितना रहेगा 3 रहेगा और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3d कितना हो जाएगा हमारा 1। यानी कि यहाँ पर s में हमारा एक ऑर्बिटल रहेगा, p के तीनों कक्षक में एक एक रहेंगे और d के कक्षक में क्या रहेगा हमारा एक रहेगा। तो d के कक्षक में हमारे कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल यानी कि 5 खाने होते हैं जिसमें से हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो d का क्या रहेगा हमारा यानी कि dx dy dz और यानी कि 5 हो जाएंगे। इसे हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम खाने भरते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3s का कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। p के कितने होते हैं हमारे 3 होते हैं।
तो यहाँ पर तीनों में हम क्या कर देंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। और यहाँ पर डी के कितने होते हैं हमारे, 5 होते हैं। तो 2 3 4 और हमारा क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5। तो इसमें से कितने भरेंगे हम, एक डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें से हम ये भर देंगे, सही। और उसी प्रकार हमारी आकृति, तो यानी कि अब इसे तो अब अपने पास से ही बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बता देते हैं किस किस प्रकार रहेगी हमारी। तो हमारा यहाँ को ही देख लेते हैं। तो हमारा ये पोटेशियम जो रहेगा, इधर देख लेते हैं थोड़ी आकृति। तो पी क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर बीच में रहेगा। तो फिर क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले तो इसे बीच में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्लोरीन, यानी कि ये क्लोरीन जो रहेंगे हमारे चारों ओर रहेंगे। तो यानी कि एक क्लोरीन कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा Cl। और एक क्लोरीन कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा Cl। और एक क्लोरीन कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा। एक क्लोरीन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और एक कहाँ रह जाएगा हमारा, Cl यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आकृति हमारी किस प्रकार बनेगी, इस प्रकार बनेगी। और यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री 90 मिनट। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा बॉन्ड एंगल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा sp3d क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा 90 मिनट। 120 डिग्री 90 क्या हो जाएगा हमारा मिनट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बॉन्ड एंगल हो जाएगा। देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब तक क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा साइड हो जाते हैं, सही। तो देख लीजिए आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम आपको, यानी कि ऐसे बनाने में तो ये लेक्चर बहुत पड़ा जाएगा। तो अब आपको बस थोड़ी सी आकृति बता देते हैं और यहाँ पर उसका एग्जांपल दे देते हैं, तो वह किस प्रकार रहेगा, सही है। तो अब कौन सा रहेगा हमारा sp3 यानी कि D2। तो उसमें क्या रहेगा हमारा, एक ऐसा रहेगा और 3 P रहेंगे। और यहाँ पर क्या रहेंगे हमारे 2 D रहेंगे। तो जिसमें से हमारा, तो उसका एग्जाम्पल यानी कि नाम लिख लेते हैं और उसका क्या कर लेते हैं हम, एग्जाम्पल लिख देते हैं, सही। तो अब बाद में फिर इसकी आकृति इस प्रकार की आप बना लीजिएगा। तो हम उसका एग्जाम्पल दे देंगे और उसके बारे में समझा देंगे, सही। तो अब हम देख लेते हैं अपना अगला। तो कौन सा है हमारा, अगला रहेगा हमारा sp3d2। तो sp3d2 में क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर एक S रहेगा, 3 P रहेंगे और 2 D रहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा हमारा sp3d रहेगा। तो हमारा यहाँ पर उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या रहेगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा SF6। तो क्या रहेगा हमारा SF6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसे हम 1s2 2s2 2p इस प्रकार में तोड़ेंगे तो हमारे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे। तो ग्राउंड स्टेट में देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा क्या रहेगा हमारे यहाँ पर 3s2 क्या रहेगा हमारा 3s2। फिर क्या रहेगा हमारा 3p4। तो 3p4 और 3d में क्या रहेगा हमारे 0 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये कौन सी हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। अब एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो 3s1। फिर क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, यानी कि 3s1 इसमें रहेगा हमारा। और फिर क्या रहेगा हमारा 3p3 रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3d2 रहेगा। तो एक यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा sp3 और D2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और इसकी आकृति कैसी हो जाएगी हमारी, तो 6। इसे हम किस प्रकार बनाएंगे, तो SF6। तो S किस प्रकार रहेगा, ये S हमारा मध्य में रहेगा। तो हमारे F एक यहाँ पर आ जाएगा हमारा, सही। तो एक F कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा। और एक F हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और एक F में कहाँ रहेगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा। उसी प्रकार एक F हमारा यहाँ हो जाएगा और एक F हमारा कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा। तो हमारा इसका बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हमारा 90 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, सही। तो देख लीजिए आप, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देख लीजिए। अब हम अपना आखिरी और नेक्स्ट बताते हैं।
तो हमारा लास्ट कौन सा है, तो sp3d3। तो sp3d3 में क्या होते हैं हमारे, जब हमारा एक s ऑर्बिटल रहेगा, 3 p ऑर्बिटल रहेंगे और 3 क्या रहेंगे हमारे d ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे, तो हमारा वहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देख लीजिए, पहले हम इसे मिटान देते हैं, तो उसमें हमारा जो एग्जाम्पल रहेगा उसे भी बता देते हैं हम। सही, तो हमारा जो रहेगा, तो sp3 क्या रहेगा हमारा, sp3 और क्या रहेगा हमारा यहाँ पर d3। तो sp3d3 में क्या रहेगा हमारा, जब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और क्या रहेंगे हमारे 3 d ऑर्बिटल्स रहेंगे, तो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, sp3d3 क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल जो हो जाएगा, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा IF7। तो IF7 हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, तो हमारे वही सेम टू सेम जैसा कि हमने आपको बताए थे लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये हमारा IF7 जो पहुँचेगा, तो इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे, तो वो पहुँचेंगे हमारे यानी कि 5s2। कौन से पहुँचेंगे हमारे, ये हमारे 5th तक पहुँच चुके होंगे, तो 5s2, तो 5p6, 5p कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 5p5 भी रहेगा हमारा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो एक डी में पहुँच जाएगा, तो 5d क्या हो जाएगा हमारा 0। तो ये कौन से हो जाएगी हमारी, ग्राउंड स्टेट। तो कौन सी हो जाएगी हमारी यहाँ पर, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। सही है। और अब हम देख लेते हैं अपनी एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा हमारा, तो 5s1 रहेगा हमारा, बाद में क्या रहेगा हमारा 5p क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 5d कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ये कौन सी हो जाएगी हमारी एक्साइटेड स्टेट। सही। तो उसी प्रकार देख लेंगे हम, तो हम यहाँ पर भर लिखेंगे अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसे देंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, और 3 बॉक्स इसके यहाँ पर बनाएंगे p में। सही। तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और यहाँ पर कितने भरेंगे हम, यहाँ पर कितने होते हैं हमारे 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो यानी कि 5 बॉक्स रहते हैं, तो 3 4 और कौन सा रहेगा हमारा 5, आगे वाले को रफ कर देते हैं। तो 5 में कितने भरेंगे हम, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। सही। तो यानी कि 3 में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 हमारे क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा sp3, यानी कि sp3 और d3 क्या हो जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। तो और यहाँ पर हमारा जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा 72 डिग्री। कितने का हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, या फिर किसे बोलते हैं हम 90 डिग्री का भी बोलते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम अपना बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल कितने का हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, या फिर जिसे हम बोलते हैं क्या 90 डिग्री का भी, कहीं कहीं हमें 72 डिग्री का भी देखने को मिलता है, कहीं हमें 90 डिग्री का भी देखने के लिए मिलता है। और हमारी आकृति कैसी हो जाएगी यहाँ पर IF7। तो देख लेंगे, तो IF7 जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कि आई को कहाँ रखेंगे हम, मध्य में रखेंगे, आई को मध्य में रहेंगे, और F7 क्या रहेंगे इसके चारों ओर लगा देंगे। सही। तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी, उसी प्रकार क्या हो जाएगी हमारी आकृति हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और यदि हमें यहाँ पर हाइब्रिडेशन निकालना हो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर रो बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कहाँ देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसे बिटान करके ऊपर को देख लेते हैं। यदि हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे उसे भी देख लेते हैं हम। तो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो होता है हमारे यानी कि रो बॉन्ड और क्या हो जाएगा हमारा प्लस क्या हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा लोन पेयर ऑफ क्या हो जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने इससे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं जिसमें हमने आपको वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आदि कवर करा दिए हैं, तो और हमने इसके अंतर्गत आपको मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी भी कवर करा दी है और इससे पिछला चैप्टर से भी कवर करा दिया है। जिसने अभी तक वह नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उसे देख लीजिएगा। और यदि आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फ़िज़िक्स भी कवर नहीं की है तो आपको फिज़िक्स के ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहीं पर मिल जाएंगे। हमने पिछले सेमेस्टर में जो है आपको यह पर 1 बाय 1 सीरीज चलाई हुई थी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और यदि आपको हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं, इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पीसीएम बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप पीसीएम बाय प्रदीप सर भी क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।